आज हमारे पास जो मॉड्यूल है वो ये छोटा सा एक मॉड्यूल है और ये है फंक्शन जनरेटर। देखो, आप कोई भी एक्सपेरिमेंट करते हो, कोई प्रोग्राम मतलब कोई आप टेस्टिंग करते हो तो आपको फंक्शन जनरेटर कहीं कई बार यूज करने की जरूरत पड़ जाती है। आपको किसी फंक्शन को सिमुलेट करना है या फिर आपको किसी फंक्शन के बेस पर कोई मॉड्यूलेशन करना है। जैसे ये AM भी कर देगा, FM भी कर देगा, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन भी कर सकता है। ये FM भी कर सकता है, ये FS के जनरेशन भी करता है, फ्रीक्वेंसी शिफ्ट कीइंग वो भी काम आएगा। PLL फेज लॉक लूप उसमें भी काम आ जाएगा। तो हमको एक वेवफॉर्म चाहिए होती है अपने सिग्नल को या अपने सर्किट को सिमुलेट करने के लिए। उस काम ये बोर्ड आता है। इस बोर्ड के पहले कनेक्शन देख लेते हैं कैसे कैसे होते हैं। ये पावर इन है, इसको पावर दिया जाएगा। नॉर्मल अपना जनरेटर 5 वोल्ट से चलता है ये। और पावर का और जानना है तो ये रेंज जो इसकी जो है स्पेसिफिकेशन 9 से 12 वोल्ट की है। अंदर तो काम इसका 5 वोल्ट ही आएगा, आगे धीरे धीरे आऊंगा वहां पर मैं। ये इसकी मेन आईसी है जो सारा काम करती है, ये वाली आईसी। ठीक है, ये जो दो नोब दिए हुए हैं इसमें, ये वाले, एक ये हरे से रंग का है और ये काले रंग का है, ये शॉर्ट करने के लिए है। यानी कि हमें अगर मेरे को स्क्वायर वेव आउटपुट चाहिए तो मैं ना इसको जंपर मारूंगा, समझ रहे, ना मैं इसको जंपर मारूंगा ना मैं इसको जंपर मारूंगा, मैं किसी को जंपर नहीं मारूंगा अगर मेरे को स्क्वायर वेव चाहिए। अगर मुझे ट्रायंगुलर वेव चाहिए तो मैं जो ऊपर वाला हरा वाला दिखा रखा है मैं इस जंपर मार दूंगा, मेरे को जो आउटपुट मिलेगा यहाँ से वो मेरे को ट्रायंगुलर वेव मिलेगा। मेरे को अगर साइन वेव चाहिए तो मैं नीचे वाला जो जंपर है ये इसको जंप मार दूंगा, इसमें जंपर लगा दूंगा तो मेरे को साइन वेव मिल जाएगी। शायद तीनों के जो सिग्नल्स हैं उनके आउटपुट्स अलग अलग हैं, ग्राउंड हमारा कॉमन है। स्क्वायर वेव मेरे को चाहिए तो मैं यहाँ से लूंगा, मुझे साइन वेव या ट्रायंगुलर वेव चाहिए तो मैं यहाँ से लूंगा। ये इसका एम्पलीट्यूड है कि ये जो दिया हुआ है नोब, ये इसके एम्पलीट्यूड के लिए है। यानी कि हम कितना इसकी जो वो चाहिए, हमें सिग्नल का जो एम्पलीट्यूड चाहिए वो कितना चाहिए वो हम यहाँ से सेट कर सकते हैं। ये फाइन और कोर्स है, ये फ्रीक्वेंसी रेंज का है। अब फ्रीक्वेंसी की भी यहाँ रेंज सिलेक्शन होती है। ये देखिए, ये कई सारे जंपर के लगा रखा है आपने, इसका मैं नीचे दिखाता हूँ। ये है इसका फ्रीक्वेंसी का। अगर मैं इन दोनों को जंपर कर दूंगा तो मेरी फ्रीक्वेंसी की रेंज जो रहेगी वो 1 से लेकर 10 हर्ट्ज तक रहेगी। मैंने अगर इन दोनों को शॉर्ट कर दिया तो मेरी 10 से लेकर 100 हर्ट्ज हो जाएगी। ऐसे ही ऐसे करता रहूंगा तो मेरी जो मैक्सिमम चली जाएगी 1 मेगाहर्ट्ज तक जा सकती है मेरी फ्रीक्वेंसी। यानी कि 1 से लेके 1 मेगाहर्ट्ज तक की रेंज है, जो कि यहाँ पर दिया भी हुआ है। फ्रीक्वेंसी रेंज 1 से लेके 1 मेगाहर्ट्ज। ठीक, तो मैं इससे अपनी फ्रीक्वेंसी को फाइन या कोर्स कर दूंगा। फाइन कोर्स का मतलब है कि, कोर्स का मतलब है कि मान लो मुझे 100 हर्ट्ज चाहिए या 97 हर्ट्ज चाहिए मेरे को, तो 100 के आसपास में ले आया फाइन से, फिर मैंने कोर्स से, सॉरी, और फाइन से फिर मैं उसको 1 या 2, मतलब फाइन में क्या होता है कि कम वैल्यू चेंज, दशमलव में कोई वैल्यू चेंज करनी है वो हम फाइन में कर देंगे। 1 या 2 तक के को करना है वो हम फाइन से कर देंगे। तो ये जो जंपर है इनको लगा के मैं सेलेक्ट करूंगा कि मेरी कौन सी वाली फ्रीक्वेंसी की रेंज आनी है। यहाँ दिखाया भी हुआ है कि अगर मैं जंपर J1 को शॉर्ट करूंगा तो मेरे को यहाँ पर साइन वेव मिलेगी, ये देख लीजिए। जंपर J2 को करूंगा शॉर्ट तो मेरे को ट्रायंगुलर वेव मिलेगी, और ये स्क्वायर वेव का आउटपुट है। तो इसमें क्या है कि इसमें दोनों चीजें हैं, इसके यहाँ तो मुझे स्क्वायर वेव मिलेगी ही मिलेगी, और यहाँ मेरे को कौन सी चाहिए ये मैं इससे देख लूंगा कि अगर मेरे को साइन वेव चाहिए या फिर ट्रायंगुलर वेव चाहिए। एम्पलीट्यूड की ट्यूनिंग कर सकते हैं ऊपर नीचे करके। फाइन ट्यून कोर्स ट्यून हो जाएगा फ्रीक्वेंसी का, मैं फ्रीक्वेंसी मुझे कैसी करनी है वो फाइन ट्यून या कोर्स ट्यून हो जाएगा। ये कंपोनेंट्स लगे हुए हैं इसमें। मेन जो है इसकी ये आईसी है, ये आईसी ही XR2206 है, ये सारा काम करती है। सोल्डरिंग के स्टेप्स बता दिए कब क्या करना है। ये एक्चुअली ये पूरी हमें किट मिलती है, पीसीबी अलग और कंपोनेंट्स अलग, तो उन्हें कैसे कैसे सोल्डरिंग करना है, कैसे कैसे करना है, ये वो बता रहा है। जैसे स्क्वायर वेव का है, अब स्पेसिफिकेशंस आ गई हैं तो वोल्टेज सप्लाई 9 से 12 वोल्ट रखेंगे। वेव फॉर्म तीनों मिल जाएंगी, स्क्वायर और साइन और ट्रायंगुलर तीनों मिल जाएंगी। इम्पिडेंस जो रहेगा इसका वो 600 ओम है। स्क्रू ड्राइवर लेंथ, ठीक है। एम्पलीट्यूड 8 वोल्ट तक जा जाएगा विदाउट लोड, 9 वोल्ट पे है। राइज टाइम नैनो सेकेंड्स में है, कोई सी दिक्कत नहीं। ट्रायंगुलर वेव की दे दिया। क्विक स्टार्ट गाइड, यहाँ से हम 9 वोल्ट का जो स्टैंडर्ड अपना अडाप्टर आता है या फिर 9 वोल्ट की बैटरी ही होती है उसको हम लगा सकते हैं, और यहाँ से हमें आउटपुट मिल जाएगा। यहाँ हमें या तो ये मिलेगी या फिर ये मिलेगी, यहाँ हमें स्क्वायर वेव मिल जाएगी। सारी चीजें यहाँ बताई हुई है, स्टार्ट गाइड नोटबुक है।
तो इसको अगर हमें अपने सर्किट में कहीं भी कोई वेवफॉर्म जनरेशन करनी है, साइन हो या स्क्वायर हो या कुछ भी हो, वो हम आराम से कर सकते हैं। अभी के लिए इतना ही, आगे मिलेंगे नए कंपोनेंट के साथ, नए किसी डाउट के साथ। धन्यवाद।